तो मैं किसी का फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रही हूँ। मेरे पास उसी तरह से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, पर मैं किसी का फ़ोन रिसीव नहीं कर रही हूँ। जब हमारी लाइफ़ में नेगेटिव चीज़ें हमसे जुड़ती हैं, नेगेटिव थिंकिंग हो या फिर नेगेटिव पर्सन हो, तो हमारी लाइफ़ भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर हमसे नेगेटिव पर्सन जुड़ चुके हैं, नेगेटिव थिंकिंग जुड़ चुकी है और उस चीज़ को आप समझ चुके हैं और उससे दूर होने के बाद भी आपके जीवन में कुछ न कुछ टाइम तक उस नेगेटिविटी का असर रहता है। लेकिन अगर बातों से कोई समझता, तो कृष्ण जी को चक्र नहीं उठाना पड़ता। इसलिए हर बुराई को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए भगवान को भी सामने आके उस बुराई को दूर करने के लिए चक्र उठाना पड़ा था। तो इसलिए अपने आसपास जुड़ने वाले लोगों को और कौन किस मकसद से जुड़ा है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी समझ, अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए, ना कि जो सामने वाला कह रहा है, उस पे विश्वास करना चाहिए। आप अंदर से उसके प्रति क्या महसूस कर रहे हैं, आपको अपनी फीलिंग्स पे विश्वास करना चाहिए। मुझे विश्वास होता था, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स सामने वाला जिस तरह से हरकतें करता था, तो मुझे ये लगता था कि यार मेरी फीलिंग्स, मेरी थिंकिंग जो है वो कहीं गलत साबित नहीं है, सामने वाला इस कदर कर रहा है, मेरे प्रति इतना समर्पित है। लेकिन वो किस चाल और किस मकसद से था, वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। क्योंकि सत्य के गति के आगे झूठ बहुत देर तक नहीं टिक पाता है। पता नहीं क्यों मेरे मन में रह के ये ख़्याल आ रहा था कि मैंने जो प्रतिक्रिया दी है, वो गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ। लेकिन जिस तरह से सामने से लोगों ने आके मुझे खुद मुझसे जुड़ के जो चीज़ें मुझे सपोर्ट की हैं, बताई हैं, उस चीज़ से मुझे ये लग रहा है, यही मुझे महसूस हुआ कि जब पाप का बड़ा घड़ा भर जाता है ना, तो भगवान किसी न किसी को ज़रिया बना के उस पाप के घड़े को फोड़ने के लिए भेजते हैं। शायद ठीक है, मेरी छवि थोड़ी खराब हुई, क्योंकि मेरी छवि किस तरह की है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ से जुड़ के मेरी भी छवि खराब हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान ने पाप के घड़े को फोड़ने के लिए मुझे इतने महीनों से जोड़ा हुआ था। जो पाप का घड़ा मेरे हाथ से फूटना था और सबके सामने आना था, सबकी आँखें खुलना था। पहले थोड़ा-सा मेरे मन में हो रहा था कि हाँ, ठीक है, ये सही नहीं है। लेकिन जिस तरह से खुद अपनों ने उन सबों के आके मुझसे बातें कही हैं, तब मेरे मन से थोड़ी होता है ना, थोड़ा-सा भी मन में दिस दैट वाली जो फीलिंग्स होती है, वो कुछ भी नहीं है मेरे अंदर। मुझे अब लगता है कि हाँ, मैंने जो किया वो सही किया, और जितने लोगों के साथ हुआ है, वो लोग भी यही कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी था, समाज में सबकी आँखें खुलनी बहुत ज़रूरी थी। अभी तो मैंने वो प्रतिक्रिया दी ही नहीं है, जो सही है, जो चीज़ें हुई हैं उसको तो मैंने एक्सप्लेन किया ही नहीं है, बताया ही नहीं है। अगर वो चीज़ें मैं बताने लगूँगी, तो मैं सच बताती हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है ना कि मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ, बताऊँ। लेकिन मैं क्योंकि बड़ों का लिहाज़ करती हूँ, बड़ों ने मुझसे कहा है, इसलिए मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूँगी जब तक। अब तो मैं किसी का फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रही हूँ। मेरे पास उसी तरह से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, पर मैं किसी का फ़ोन रिसीव नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने वर्क में लगी हूँ। लोगों को अपना घर चलाने के लिए, रोज़ी-रोटी कमाने के लिए नौकरी करते हैं, और मैं अपना काम करती हूँ, अपने काम की मालिक हूँ। मैंने 11 से 15 लोगों को काम पे रखा है, उन जैसे लोगों को मैंने काम पे रखा है। तो मुझे रोज़ी-रोटी चलाने के लिए नौकरी नहीं करनी है और ना ही काम करना है। मैं शुरू से जिस चीज़ के लिए जानी जाती हूँ, मैं वो काम कर रही हूँ। मैं अपने काम की मालिक हूँ, मैं सरकार की नौकर नहीं हूँ कि मैं डरने जाऊँगी।
जो सच रहेगा, जो सही रहेगा, उसको मैं सामने लेके आऊँगी। अगर सामने से मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे कुछ बातों का पता नहीं चलेगा, तो मैं भी कुछ नहीं बोलने वाली। मुझे जब पहले पता चलेगा, तो पीछे से मेरा रिएक्शन आएगा। लेकिन मैं अभी उन बड़ों की बातों का लिहाज़ कर रही हूँ, जिन्होंने सामने से आके मुझसे बातें की हैं और कहा है कि ज्योति, एक बार हमसे पहले बात कर लेना। इसलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करके अभी कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे आगे अगर कुछ ऐसी बातें पता चली, क्योंकि मुझे पता है, फ़ोन कॉल्स जैसे आ रहे हैं, अगर मैंने उन लोगों का फ़ोन रिसीव किया, तो बातें बहुत बढ़ेंगी। लेकिन मुझे गंदगी में, गटर में पैर गड़ा के नहीं रहना है। मेरा जो पैर गटर में गया था, उस पैर को मैं बाहर निकाल चुकी हूँ और बस यही है कि अभी गटर में पैर जाने के बाद थोड़ी गंदगी मेरे पैर में लगी है, उसको मुझे अभी साफ करने में कुछ टाइम लगेगा। फ्री माइंडेड हो गई हूँ। इतनी इतनी पहले की तरह मैं इतने अच्छे से मैं फ्री होके रह रही हूँ, लगता था कि मेरे ऊपर एक दबाव बना पड़ा है हमेशा, जब देखो तब फ़ोन बजता रहेगा, हाँ, जब देखो तब फ़ोन बजता रहेगा। मैं परेशान हो गई थी, मैं तंग हो गई थी, ना ढंग से सो पाती थी, ना मैं अपने घर का काम कर पाती थी, ना मैं अपनी किसी चीज़ों पे कोई वर्क करने पे मैं अपना सोच पाती थी। ये वर्क की प्लानिंग जो मैंने अभी वर्क स्टार्ट किया है, उसकी मेरी काफ़ी दिनों से प्लानिंग चल रही थी, लेकिन इतना मुझे परेशान कर दिया गया था कि मैं उस पे काम ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे नेगेटिव पर्सन मेरे से दूर हुए, मैंने अपने वर्क पे भी काम शुरू कर दिया।